स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको चेक करना है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब हमको जो फंक्शन दिए हुए हैं उनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हमको जो है चेक करना है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब 1 2। तो इसका फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला दिया है एफ सच डेट n टेंड्स टू n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन कर लेंगे, गिवन एफ सच डेट n टू n और एंड हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए देख लेते हैं। तो फॉर 1 1 तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करना है, इससे हम लेंगे x और इससे हम लेंगे y। तो बिलोंग करना है हमको इससे n से, ठीक है। तो देन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ये हमारी इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद जो है देखिएगा एफ एक्स जो हमारा फंक्शन ऑफ क्या एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो एफ x1 की जगह हम क्या ले सकते हैं x1 का स्क्वायर और x2 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं x2 का स्क्वायर, ठीक है, यही लिख सकते हैं हम। ये दोनों तरफ स्क्वायर हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इससे तो हमको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमको अच्छे से समझ में आता है। तो एग्जाम्पल में हमने x1 की वैल्यू हमको नेचुरल नंबर में से लेना है। तो x1 की वैल्यू हमने ली 1 और x2 की जो वैल्यू हम लेंगे वो हमने ले ली 2 और 1, 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, हमको ऐसा बताना होता है, ठीक, क्योंकि हम x की जो है ना इससे ही लेंगे, नेचुरल नंबर के साइड में से ही हम लेंगे। तो देन f1 क्या हो जाएगा, f1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो f1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। एंड f2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो f2 क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो हमारे दो सेट बन गए हैं, एक ए वाला और एक बी वाला। तो ए में क्या आएगा इधर 1 और 2 और हमारा ये क्या आएगा 1 और 4 बी वाले में। तो जब हमने x की जगह पर 1 रखा तो जो हमारा क्या आया, हमारा 1 आया। तो इसका मतलब 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है और x की जगह पर हमने 2 रखा तो हमारा क्या आया 4 आया, तो 2 का 4 से रिलेशन बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इधर सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है या फिर यूनिक इमेज है सेट बी के एलिमेंट में, इसीलिए जो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। तो इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट image in set B, therefore given function is 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 1 है और इसका मतलब क्या हुआ, therefore फंक्शन इज इंजेक्टिव, इसलिए जो हमारा फंक्शन जो होगा वो इंजेक्टिव होगा। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए क्या होता है, लेट y बिलोंग्स टू n। हमको देखो इधर से लेना है x और इधर से लेना है y, तो y भी हम कहाँ से लेंगे, तो y हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए n से, ये हमारी डेफिनेशन हुई। और अगर कोई भी ऑन टू होता है तो देन हम उसको लिखते हैं देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हमको एक डेफिनेशन टाइप में लिखना होता है, ठीक है। तो हमको एफ एक्स क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स हमको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, यही हो जाएगा। तो हमको इधर जो है ना ऑन टू प्रूव करने के लिए हमको x की वैल्यू फाइंड करना होता है। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इस तरफ है, जब ये इस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमारा फंक्शन है। जब ये इधर स्क्वायर है, जब इस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा रूट वाई इसकी हो जाएगी वैल्यू।
अब हम y की वैल्यू रखेंगे जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू है क्या वो भी हमारे जो गिवन सेट है, गिवन सेट मतलब नेचुरल नंबर का जो गिवन सेट है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो जब हम y की वैल्यू रखते हैं 2, हमने अब 2 y की वैल्यू रखी, हमको ऐसी वैल्यू रखना है, देखो हम इधर लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू 2 विच इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर का सेट दिया है, इधर से हम y लेंगे इसलिए हमने बिलोंग करवाया इसका नेचुरल नंबर में। तो x इज इक्वल टू √2 हमारा ये हो जाएगा। हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि जिससे कि जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। कहने का मतलब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो √2 की वैल्यू क्या आती है, इरेशनल नंबर आती है, ठीक है। लेकिन हमको x की वैल्यू बिलोंग करवाना होगा नेचुरल नंबर के सेट में, तो हमको ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि जो है ना कंडीशन, कहने का मतलब जिससे कि जो हमारी x की वैल्यू आए वो अपने गिवन सेट में बिलोंग ना करे। हमको ऐसी वैल्यू जानबूझकर रखनी है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो सारी वैल्यू पर ही प्रूव होता है, जब जाकर के वो 1 होगा और 1 2 होगा। तो जब हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट, या हम लिख सकते हैं विच इज़ रैशनल नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू, इसीलिए जो x है ना बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर के सेट से। देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट 1 2, तो जो हमारा गिवन फंक्शन है ना वो 1 2 नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट सर्जेक्टिव, इसीलिए जो हमारा गिवन फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी कमेंट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।